नमस्कार, आप देख रहे हैं कोच। मैं आपके साथ दिव्या सिंह। अब आम आदमी पार्टी के अंदर जो भी खींचतान चल रही है, जो भी परेशानी थी, वो खुलकर सामने आ गई है। या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी की राज जो है, अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच चुकी है। एक तरफ पंजाब के सीएम भगवंत मान राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे, तो राघव चड्ढा ने कहा कि हम भाई पीछे क्यों हटे, अगर आप जा रहे हैं तो हमारी भी शिकायतें हैं, हम भी चलेंगे। क्या कुछ चल रहा है, इसी पर जानने की आज कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे भी कि मान साहब गए तो उन्होंने राष्ट्रपति के सामने क्या कुछ कहा और राघव चड्ढा ने क्या कुछ कहा। साथ ही ये भी बताएंगे कि राघव चड्ढा ने ट्वीट के जरिए किस तरीके से केजरीवाल पर निशाना भी साधा है। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रभाकर मिश्रा सर मौजूद है। सर, क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के भीतर, सबसे पहले ये बताइए। सात चले गए, हम्म, 7 सांसद चले गए, राघव चड्ढा एंड कंपनी। हम्म, एक खबर और आई थी हम्म, कि 2 और जा रहे हैं। हम्म, एक अखबार में खबर छपी थी, हालांकि आम आदमी पार्टी ने उसे खारिज कर दिया। और आपको याद होगा कि जिस दिन ये लोग गए थे और इन्होंने घोषणा की थी कि हम बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक उसी दिन राज्यसभा सचिवालय ने नोटिफाई कर दिया, उसे उस विलय को स्वीकार कर एक्सेप्ट कर लिया। अब आम आदमी पार्टी के पास विकल्प क्या है? आम आदमी पार्टी के पास विकल्प ये है कि वो करते रहे, वो मांग करें कि इनको अयोग्य दल बदल कानून के तहत इनको अयोग्य घोषित किया जाए। उसी समय शिकायत चली गई थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उसी दिन शिकायत गई थी जिस दिन विलय हुआ। 2 एप्लीकेशन गए, 2 अर्जी गई उपराष्ट्रपति के पास, राज्यसभा के सभापति के पास 2 अर्जी गई। एक अर्जी थी कि हम बीजेपी में हम विलय कर रहे हैं, इसको आप मान्यता दे दीजिए। और एक अर्जी गई कि ये गलत ढंग से जा रहे हैं, पार्टी तोड़ के जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करो। राज्यसभा के सभापति महोदय ने एक अर्जी पर फैसला ले लिया और दूसरे अर्जी को पेंडिंग में रख लिया। अब वहां पर क्या है कि एक कानूनी बाध्यता, माने एक कानूनी व्यवस्था है और लैकुना है कि अयोग्यता की याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तो ये फिर बार बार जाएंगे, बार बार याद दिलाएंगे कि सभापति जी हमारी याचिका पड़ी, सभापति जी इन सांसदों को इन्होंने गलत काम किया है, असंवैधानिक किया है, ये दल बदल कानून के दायरे में आते हैं, और बार बार वो उन्हें याद दिलाएंगे। सर, सीएम मान ने जो कहा है वो मैं एक बार आपको सुनाती हूँ। मुलाकात के बाद सीएम मान ने कहा है कि आज राष्ट्रपति के सामने हमने देश में हो रही लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ मजबूती से आवाज बुलंद की है। असंवैधानिक तरीके से पार्टियों को तोड़ना और ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके दागी नेताओं को भाजपा की वॉशिंग मशीन में साफ करना हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के साथ सीधा खिलवाड़ है। हमने स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में ऑपरेशन लोटस की घटिया चालें कभी भी कामयाब नहीं होंगी। हमारे विधायक लाखों पंजाबियों की आवाज है और पंजाबी कभी गद्दारी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सातों जो एमपी हैं उनकी मान्यता रद्द कर दी जाए। तो ये गुहार तो चलता रहेगा। दिव्या, जैसे मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। ये संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में समय सीमा तय नहीं है अयोग्यता की याचिका पर सुनवाई करने के लिए। तो नहीं होगा तो फिर वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि माय लॉर्ड बोलिए ना कि इस पर फैसला करें, और फिर उसके बाद जो कुछ होगा उसे फिर चुनौती दी जाएगी। क्योंकि इसमें जो एक लैकुना है कि विलय की शर्तें क्या होंगी, केवल 2/3 सांसदों का विलय हो जाना ही विलय कहलाएगा, या पार्टी की सहमति होगी। इसलिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ में 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो पूरी हो गई, जिसके मुताबिक 2/3 मर्ज कर गए, लेकिन जो पूरी की पूरी पार्टी का विलय होना था, वो वाला कंडीशन फुलफिल नहीं होता है। तो इस पर तो मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में होना है। दूसरी बात जो आपने कही कि भगवंत मान क्यों आए हैं, उसको समझिए। और अपने पूरे विधायकों को लेकर नहीं, भगवंत मान आएंगे, उसको ऐसे समझिए कि पश्चिम बंगाल के बाद जो सवाल आता है कि पश्चिम बंगाल के बाद अगला शिकार कौन, अमित शाह जो टिक मारते होंगे, हाँ, वर्क डन, वर्क टू बी डन, तो वर्क डन में पश्चिम बंगाल और वर्क टू बी डन पंजाब, यही होगा ना। इसलिए कि आप किसी से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल के बाद अगला निशाना पंजाब में होगा। तो पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं बेचैन होंगे तो कौन होगा? तो उन्हें लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। दूसरी बात ये कि 7 सांसद चले गए, 2 के जाने की और चर्चा है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने उसे खारिज किया है। और जब विधायक चले गए तो सांसदों में भी तो
माफ कीजिएगा, जब सांसद चले गए, राज्यसभा सांसद चले गए, तो विधायक भी जा सकते हैं। तो ये इस मतलब भगवंत मान गए हैं, इसका मतलब कि उन्हें आपने अंदर सर से 2 विधायकों की बात कही कि 2 सांसदों की हाँ, तरफ जा सकते हैं। 2 सांसदों का आपने ज़िक्र किया कि जा सकते हैं। लेकिन जालंधर में जो मीटिंग हुई थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जहाँ पे मनीष सिसोदिया आए थे, भगवंत मान की अगुवाई में मीटिंग हुई थी। सभी विधायकों को बुलाया गया था ताकि मजबूती से एक साथ रहें, उनको समझाया जा सके, कहीं पे कुछ कम्युनिकेशन गैप है तो उसको फुलफिल किया जा सके कि भाई आप लोग शांति बना कर रखिए, हम लोग एक साथ हैं, मजबूती से हैं। लेकिन खबर ये चली कि उसमें कई विधायक मौजूद नहीं थे और कॉल पे कॉल किया जा रहा था, उन लोगों ने फ़ोन तक नहीं उठाया। डर का माहौल है। ऐसा इसलिए हुआ होगा, हो सकता है ऐसा हो रहा होगा। हुँ, आपने देखा संदीप पाठक, हुँ, संदीप पाठक ने जब संदीप पाठक की खबर आई थी कि संदीप पाठक के घर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, हुँ, हुँ, आपने ये देखा। हुँ, और राघव चड्ढा के लिए लोगों ने क्या कहा कि राघव चड्ढा का नाम भी आने वाला था, इसलिए उनको इस तरह का कुछ ऐसा। हुँ, तो ये दरअसल देखो, पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं ना, मैं सबकी बात कहता हूँ कि अगर बहुत पाक साफ है, दो शर्त है, या तो आप एक तो आप बहुत पाक साफ है, हुँ, और दूसरा विचारधारा और समाज सेवा को समर्पित है, हुँ, तो आप कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार हैं। आप विचारधारा को समर्पित तो हैं, हुँ, आप जनता की सेवा के लिए समर्पित तो हैं, लेकिन पाक साफ नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हुँ, गड़बड़ है तो सरकार के 1 2 4 नहीं, या हाथ, सरकार तो सहस्त्रबाहु है ना, हुँ, सरकार के पास सैकड़ों हजारों हाथ है, कहीं न कहीं से पकड़ लेगी। आपको और हमको दिखता है ईडी है और सीबीआई है, हुँ, सरकार के पास ईडी सीबीआई केवल नहीं है, सरकार के पास बहुत कुछ बहुत है। कुछ है। और उसके निशाने पर तो हुँ, हमारे न्यायपालिका के जजेस भी आ जाते हैं, हुँ, हुँ, विधायक तो बहुत हुँ, छोटी चीज़ें हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। दिव्या वो बिल्कुल डरे सर, होंगे। ये तो मान की बात हो गई ना, भगवंत मान की बात हम लोग कर रहे थे कि वो पहुँचे राष्ट्रपति भवन, उन्होंने क्या कुछ कहा, किस तरीके से अपनी बातों को रखा। लेकिन आज राघव चड्ढा भी पहुँच गए, वो बोले हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी हुँ, जाएँगे, हम भी अपनी बात राघव रखेंगे। चड्ढा क्या कह रहे हैं? हाँ, राघव चड्ढा ने कहा है कि हमने राष्ट्रपति को बताया कि पंजाब सरकार किस तरह उन सांसदों के खिलाफ बदले की खतरनाक राजनीति के लिए सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, हुँ, जिन्होंने आप छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। वर्ल्ड कप विजेता हरभजन सिंह के घर के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने पंजाब पुलिस की मदद से गद्दार लिख दिया। इसके बाद पंजाब में पद्मश्री राजेश गुप्ता की फैक्ट्री का पानी का कनेक्शन काट दिया गया। आपने संदीप पाठक के खिलाफ भी दुर्भावनापूर्ण और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज करवाई और मीडिया के जरिए ये बात फैलाई गई कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने विजिलेंस बोर्ड और प्रदूषण बोर्ड की मदद से एक खतरनाक खेल शुरू किया है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगला निशाना मैं हूँ। अब राघव चड्ढा जो बात कह रहे हैं, हम्म, देखो इसमें 2 चीज़ें हैं कि आपने देखा कि राघव चड्ढा जब गए, हम्म, तो राघव चड्ढा एंड कंपनी, हमारे जैसा आदमी राघव चड्ढा एंड कंपनी बोलता है। हम्म, और इस पूरे विलय के पीछे, या पूरी कवायद हम्म, हुई, इसमें क्या हुआ? इसमें यही हुआ ना कि राघव चड्ढा का ही नाम आता है, हम्म, संदीप पाठक का नाम तो बाद में आया, हम्म, हुँ? बाकी सांसदों का नाम तो बाद में आया। बाद में आया। तो राघव चड्ढा को ये भी तो बताना है पंजाब के लोगों को कि वो हम्म, गलत नहीं है, हम्म, या उनको किस तरह से उन नेताओं को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। हम्म, तो राघव चड्ढा ये बताने की कोशिश करेंगे। और दिव्या, एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है, आम आदमी पार्टी के कैरेक्टर को समझिए। आम आदमी पार्टी आंदोलन से खड़ा हुई पार्टी है, हम्म, जो शोर करना जानती है, उसके नेता शोर करना जानते हैं। तो चाहे वो इधर रहेंगे चाहे उधर रहेंगे, शोर तो करेंगे। उन्हें पता है कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, मीडिया के सामने कितना बोलना है, कितना छुपाना है, हम्म, उन्हें पता है। आंदोलनकारियों को ये सब पता रहता है। हम्म, तो आम आदमी पार्टी के जो नेता जो लोग हैं ना, हम्म, वो आंदोलन से आए हुए लोग हैं। कोई कम आंदोलन किया, कोई हम्म, ज़्यादा किया। तो हालांकि ये जो राज्यसभा वाले हैं उन्होंने तो आंदोलन नहीं किया, असली आंदोलन वाले तो इधर रह गए हैं, जैसे हम्म, संजय सिंह आंदोलन वाले थे, अरविंद केजरीवाल आंदोलन वाले थे, इधर रह गए। कुछ आंदोलन वाले बेचारे बाहर चले गए। हम्म, तो इन्हें पता है कि कब क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्या करना है। हम्म। उनकी रणनीति बनाने वाले आंदोलन वाले लोग हैं, जिन्होंने बिल्कुल सर, राघव चड्ढा का अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट आया है, वो मैं सबसे पहले आपको पढ़कर सुनाती हूँ, उसके बाद आप बताइए इसके मायने क्या है। राघव चड्ढा ने ट्वीट कर लिखा है कि जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया भ्रष्टाचारी, जो लूट खसोट को बताता हो कट्टर ईमानदारी, आखिर कोई कैसे निभाता उनसे यारी। कह रहे कैसे निभाते उनसे यारी। देखो, वो कहेंगे हम्म, तुकबंदी अच्छी है, हम्म, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो तो 4 दिन पहले तक तो इनकी कस्में खाते थे। हम्म, हम्म, 4 दिन पहले तक अरविंद केजरीवाल
उनके निगाह में सबसे अच्छे थे और 4 दिन पहले तक बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी हाँ। खतरनाक और खराब पार्टी थी। हम्म, तो राघव चड्ढा की इस बात पर कितना लोग भरोसा करेंगे? हम्म, थोड़ा डाउट है, मुझे थोड़ा डाउट है। फिर भी सियासी लोग सियासत नहीं करें तो करेंगे क्या? हम्म, हाँ, आप जैसे हमारे जैसे नौकरी थोड़ा ना करेंगे वो। तो वो सियासी लोग हैं, हम्म, वो अपनी बातें कहेंगे और वो कोशिश करते हैं। और एक बात और समझिए कि हमारे देश की जनता इतनी इनोसेंट है कि कई बार वो बातों को मान लेती है, समझ लेती है। उलझ जाती है उसमें। जिसने राघव चड्ढा को पसंद किया था, उसको अपने पसंद पे थोड़ा डाउट होने लगा होगा। जैसा कहा गया कि राघव चड्ढा के कितने मिलियन फॉलोवर थे, सब और उसमें घट से गए, कुछ हाँ। घट गए। तो उनको अगर उनके मन में ये बात चली जाए कि नहीं, राघव चड्ढा के साथ ज्यादती हो रही है या राघव चड्ढा बाध्य थे, हम्म, राघव चड्ढा हम्म, बाध्य थे, तो हो सकता है कि उनकी सिंपैथी वापस आ जाए। लौट आए। तो ये कोशिश है और सियासत में ये कोशिश नेता लोग, तो पॉलिटिकल पार्टी और नेता लोग करते रहते हैं। जी। तो आज एक तरफ सीएम भगवंत मान राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचे, तो दूसरी तरफ चड्ढा भी पीछे नहीं हटे और वो उन्होंने सोचा कि अब मान साहब जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं, हम भी अपनी बातों को रखते हैं। दोनों गए, दोनों ने मुलाकात किया, अपनी अपनी बातें रखी, अपनी अपनी शिकायतें रखी। लेकिन आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।